जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। गाजा में हमास और ईरान से जंग के बावजूद भी इजराइल किसी खूंखार शेर की तरह मिडिल ईस्ट में एक तरफा राज स्थापित करने के लिए अड़ा है। सीरिया में भीषण बमबारी कर इजराइल ने ड्रूज समुदाय की रक्षा करने की बात कही, लेकिन अब एक साथ इतनी जगह जंग में रहने के बाद ट्रंप की आंखों में भी नेतन्याहू खटकने लगे हैं और अब अंदरूनी खुन्नस भी दिखने लगी है। खबर है कि सीरिया पर इजराइल के हमले से ट्रंप बेहद नाराज है। एक्सियोस की एक रिपोर्ट कहती है कि व्हाइट हाउस इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बर्ताव पर नाखुश है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने नेतन्याहू को पागल और ऐसा बच्चा जो सही व्यवहार नहीं करता ये तक कह दिया है। व्हाइट हाउस का मानना है कि नेतन्याहू बेकाबू हो चुके हैं और इस तरह काम कर रहे हैं जैसे उनके पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा हो। वो हर जगह जंग में है और हर जगह बम गिरा रहे हैं। इससे ट्रंप की शांति कायम करने की कोशिशें लगातार कमजोर हो रही हैं। इजराइल ने सीरिया के अंदर हवाई हमले किए, सीरियाई लड़ाकों के कई टैंकों को तबाह कर दिया। इस हमले के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री ने चेतावनी देते हुए ये तक कह दिया था कि वो ड्रूज कबीले पर अत्याचार नहीं होने देंगे और इजरायली सीमा से लगे दक्षिणी सीरिया में सैन्य जमावड़े को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं सीरिया में रहने वाले ड्रूज समुदाय को बचाने के लिए इजराइल वहां कूद पड़ा, जबकि वो पहले से ही एक तरफ ईरान और हमास से लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल के हमले से सऊदी भी भड़क गया था। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर इजराइल के हमलों की कड़ी निंदा की थी और साथ ही जुलानी सरकार के जरिए स्वेदा में मिलिट्री एक्शन को सीरिया की सुरक्षा और स्थिरता के लिए जरूरी कदम बताया था। सऊदी अरब ने सीरिया का साथ देते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान किया कि वो सीरिया का साथ दे। सऊदी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि इस वक्त दुनिया सीरिया का समर्थन करे। सऊदी ने सीरिया में इजरायली हमलों को सुरक्षा और सीमा समझौतों का उल्लंघन बताया था। वहीं अब ट्रंप सिर्फ सीरिया में नहीं बल्कि गाजा में हाल ही में इजराइल की तरफ से चर्च को निशाना बनाए जाने से भी बेहद नाराज हैं। वैसे इसे इजराइल एक गलती बता रहा है, लेकिन अमेरिकी प्रशासन में इससे गुस्सा फैल गया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि हर दिन कुछ नया हो रहा है, ये सब क्या बकवास है। रिपोर्ट्स तो ये कह रही हैं कि सीरिया पर इजरायली हमला ट्रंप प्रशासन के लिए पूरी तरह चौंकाने वाला था। एक अन्य अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि गाजा के चर्च पर हुए हमले के बाद ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन कर जवाब मांगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने यह कहा कि इस घटना पर ट्रंप खुश नहीं है। अब सीरिया पर इजरायली हमला ट्रंप के लिए सिरदर्द इसलिए भी बन चुका है क्योंकि ट्रंप वहां शांति लाना चाहते हैं। न सिर्फ सीरिया में बल्कि गाजा में भी वो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये युद्ध खत्म हो, हमास को जड़ से उखाड़ा जा सके और उसके बाद गाजा पर कब्जा कर उसे नए सिरे से बसाया जाए। लेकिन एक तरफ ट्रंप शांति की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ नेतन्याहू मिडिल ईस्ट में तबाही मचाने से खुद को अभी भी रोक नहीं पा रहे।